मैं आपसे कहूं कि एक राजा ने सिर्फ 3 सवाल पूछे और उन सवालों की वजह से एक पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ गई। 1 महीना, बस 1 महीना था उनके पास, वरना सजा इतनी भयानक थी कि सोचकर भी डर लगे। राजा का पहला सवाल इतना आसान लगता है कि हर कोई जवाब दे देगा, लेकिन सच ये है आज तक कोई सही जवाब नहीं दे पाया। लेकिन उसने जो जवाब दिए उन्होंने राजा की सोच ही बदल दी। ये कहानी है दिमाग की परीक्षा की, जहां सही जवाब देना ही काफी नहीं था, सही सोच होना जरूरी था। आज का दिन इस राज्य के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूं दिमाग की सबसे कठिन परीक्षा। महाराज, परीक्षा दरबार में? और वो भी दिमाग की? ये तो रोचक होगा। रोचक, हां, लेकिन आसान नहीं। मैं 3 प्रश्न पूछूंगा और हर प्रश्न तुम्हारी सोच को तोड़ देगा। महाराज, हम वर्षों से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हम न दे सकें। यही घमंड तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये प्रश्न किताबों से नहीं, दिमाग और समझ से हल होंगे। महाराज, क्या हम जान सकते हैं कि ये परीक्षा किस उद्देश्य से है? मैं जानना चाहता हूं इस दरबार में कौन सच में बुद्धिमान है और कौन सिर्फ ज्ञान का दिखावा करता है। लगता है आज किसी की पोल खुलने वाली है। और याद रखो, गलत उत्तर देने से ज्यादा खतरनाक है उत्तर न दे पाना। तो महाराज, अगर कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे पाया तो? तुम दोगे उत्तर, और अगर तुम भी असफल रहे तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार इसकी सजा भुगतेगा। ये तो बहुत कठोर है। एक सवाल के लिए पूरा परिवार? न्याय और अन्याय, ये सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। तुम्हारे पास 1 महीना है, बस 1 महीना। या तो तुम साबित करोगे कि इस राज्य में बुद्धिमान लोग रहते हैं, या फिर यह साबित होगा कि यहां सिर्फ डरने वाले लोग हैं। परीक्षा शुरू होती है अभी से। तो तैयार हो तुम सब? महाराज, प्रश्न पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश? मुझे लगता है ये आज हमारी परीक्षा नहीं, हमारी असली औकात दिखाने वाला दिन है। पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे तेज क्या है? सबसे तेज? ये तो आसान है, हवा? नहीं, प्रकाश सबसे तेज होता है। नहीं, शायद समय? इतनी जल्दी जवाब, या बस अंदाजे लगा रहे हो? याद रखो, यहां गलत जवाब देना तुम्हें और मुश्किल में डाल सकता है। चलो, दूसरा प्रश्न सुनो। दुनिया में सबसे भारी क्या है? बात आती, सबसे भारी तो वही होता है। नहीं, पहाड़, उससे भारी क्या हो सकता है? सोना, उसका वजन और कीमत दोनों भारी होते हैं। तुम सब अभी भी वही देख रहे हो जो आंखों के सामने है, लेकिन असली जवाब आंखों से नहीं, समझ से दिखता है, और यही तो परीक्षा है। अब तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता? ये तो पहेली जैसी है। शायद ये तीनों सवाल सिर्फ सवाल नहीं हैं। मतलब ये कि जो इन सवालों को समझ गया उसे जवाब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास 1 महीना है। महाराज, सिर्फ 1 महीना? हां, 1 महीना अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए। और अगर 1 महीने बाद भी
कोई जवाब नहीं मिला तो मंत्री, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सजा के लिए तैयार रहना। ये कैसे संभव है? ऐसे सवाल जिनका कोई उत्तर ही नहीं। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, और फिर हम सब खत्म। आप कब से ऐसे ही परेशान घूम रहे हैं? बैठिए और मुझे बताइए आखिर बात क्या है? क्या बताऊं? क्या कर लोगी तुम जानकर? कम से कम आपका डर तो बांट सकती हूँ। राजा ने 3 सवाल पूछे हैं। तो जवाब ढूंढ लीजिए। जवाब? ये सवाल जवाब के लिए नहीं है, ये हमें खत्म करने के लिए है। अगर 1 महीने में जवाब नहीं मिला तो सिर्फ मैं नहीं, तुम और हमारा बेटा भी। पिताजी, आप दोनों इतनी रात को? कुछ तो बात है, आप मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस काम की चिंता है। पिताजी, मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके डर को समझ न सकूं। क्या मतलब? बेटा, मुझे लगता है हमारा अंत करीब है। राजा ने सवाल पूछे हैं। तो बात सिर्फ सवालों की नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? ये राजा जवाब नहीं, सोच देखना चाहता है। अगर इतना आसान होता तो मैं डरता क्यों? नहीं, अब और जोखिम नहीं ले सकता। आप क्या करने जा रहे हैं? तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। क्या? मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए। लेकिन पिताजी। बस, ये मेरा आदेश है। आप उसे ऐसे कैसे भेज सकते हैं? वो अकेला कैसे रहेगा? अकेला रहेगा तो शायद बच जाएगा, लेकिन यहां रहा तो निश्चित मौत है। अगर मैं चला गया तो क्या आप सच में सुरक्षित रह पाएंगे? ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूं। बेटा, अपना ख्याल रखना। आप दोनों भी, लेकिन एक बात याद रखिए। क्या? हर सवाल का जवाब होता है, बस सही इंसान चाहिए उसे समझने के लिए। सुबह का समय, हल्की धुंध। लड़का थका हुआ एक गांव में प्रवेश करता है। कहाँ आ गया मैं? न घर, न कोई पहचान। पहचान नहीं है या खो दी है? तुम? हाँ, मैं। और तुम शहर से आए लगते हो। हाँ, लेकिन अब कहीं का नहीं हूं। अजीब बात है। क्या? जो लोग कहते हैं कि वो कहीं के नहीं रहे, असल में वही सबसे ज्यादा कुछ छुपा रहे होते हैं। तुम मुझे जानती भी नहीं और इतना सब समझ गई। लोगों को समझने के लिए जानना जरूरी नहीं होता, बस देखना आना चाहिए। तुम कौन हो? ये गांव है, यहाँ हर कोई किसी न किसी का होता है, और अब तुम भी यहीं के हो। इतनी आसानी से अपनापन दिखा रही हो, या कोई वजह है? वजह हमेशा होती है, और तुम्हारी वजह तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। क्या दिख रहा है? डर, और उससे भी बड़ा एक सवाल। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जो इंसान जवाब ढूंढ रहा होता है वो सवाल से ज्यादा डरता है। अगर मैं बताऊं तो शायद तुम भी डर जाओगी। डर? डर तो तब लगता है जब समझ ना हो। तुम बताओ, मैं समझ लूंगी। लड़का उसे देखता है।
फिर सब कुछ बता देता है। राजा, सवाल, सज्जा। बस इतना सा? इतना सा? तुम्हें पता भी है अगर जवाब नहीं मिला तो क्या होगा? हाँ, तुम्हारा परिवार सजा पाएगा और तुम भागते रहोगे। तो तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? नहीं, मुझे ये परीक्षा लग रही है। परीक्षा? ये मौत है। नहीं, ये दिमाग की परीक्षा है। और तुम समझती हो कि इसका जवाब है? हर सवाल का जवाब होता है, बस लोग गलत जगह ढूंढते हैं। तो तुम जवाब जानती हो? जवाब जानना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। क्यों? तुम मेरी मदद क्यों करोगी? क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। तुम बार बार कह रही हो कि तुम मदद कर सकती हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना यकीन कैसे कर सकती हो? यकीन जवाबों पर नहीं होता, यकीन अपनी सोच पर होता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। तो फिर सीधा बताओ ना जवाब, ये पहेलियां क्यों? क्योंकि अगर मैंने अभी जवाब दे दिए तो तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि वो सही क्यों है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच? एक शर्त पर। कैसी शर्त? अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझसे शादी करो। क्या तुम्हें होश है? क्या कह रही हो? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। जानना जरूरी नहीं, भरोसा जरूरी है। ये कैसी शर्त है? और तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, वो क्या है? उनकी जान दांव पर लगी है और तुम अभी भी सोच रहे हो कि ये सौदा है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, तुम मना कर सकते हो। अगर मैंने तुम पर भरोसा किया तो क्या तुम सच में मेरे परिवार को बचा पाओगी? मैं वादा नहीं करती, मैं सिर्फ ये कहती हूं कि मैं कोशिश नहीं, सही जवाब दूंगी। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। तुम आखिर हो कौन? वो तुम्हें सही समय पर पता चल जाएगा। दरबार फिर से सजा है, लेकिन इस बार माहौल भारी है। सबकी आंखों में डर। समय लगभग समाप्त हो चुका है। मंत्री, जवाब मिला? नहीं महाराज। मुझे उम्मीद थी कि इस दरबार में कोई तो होगा जो सोच सकता है। अब क्या होगा? अब सजा तय है। तो फिर नियम के अनुसार तुम और तुम्हारा परिवार। महाराज, मंत्री का पुत्र दरबार में उपस्थित होना चाहता है। मेरा बेटा? उसे अंदर आने दो। ये वापस आ गया? और ये लड़की कौन है? तुम यहां क्यों आए? मैंने तुम्हें जाने को कहा था। पिताजी, भागने से सवाल खत्म नहीं होते, उनका सामना करना पड़ता है। और ये कौन है? महाराज, मैं वही हूं जो आपके सवालों का जवाब देने आई है। ये जवाब देगी? तुम जानती हो ये खेल नहीं है। जी महाराज, इसीलिए मैं खेल नहीं, जवाब देने आई हूं। तुम्हें पता है अगर तुम असफल रही तो सजा स्वीकार होगी, लेकिन अगर मैं सफल रही तो साबित हो जाएगा कि समझ उम्र से बड़ी होती है। तो शुरू करो। दरबार में गहरा सन्नाटा। सभी की नजरें लड़की पर टिकी हैं। तो तुम जवाब देने आई हो? जी महाराज, जवाब देने भी और उन्हें समझाने भी। अच्छा, तो सिर्फ जवाब नहीं, समझ भी दोगी? क्योंकि बिना समझ के जवाब अधूरा होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, दुनिया में सबसे तेज क्या है? देखते हैं ये क्या कहती है।
चुप क्यों? या सवाल मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं, बस सही शब्द चुन रही हूं। महाराज, दुनिया में सबसे तेज है मन। मन? ये क्या जवाब हुआ? कैसे साबित करोगी? महाराज, मन एक पल में अतीत में जा सकता है, अगले ही पल भविष्य में। ये न दूरी देखता है न समय। इससे तेज कोई नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल। दुनिया में सबसे भारी क्या है? क्या हुआ? या अब जवाब खत्म हो गए? नहीं महाराज, अब असली जवाब आ रहा है। दुनिया में सबसे भारी है पाप। पाप भारी कैसे हो सकता है? हाँ, ये समझाओ। महाराज, एक इंसान पत्थर उठाकर फेंक सकता है, सोना चांदी सब छोड़ सकता है, लेकिन पाप, उसका बोझ, वो पूरी जिंदगी उठाता है। और सबसे भारी वही होता है जिसे उतारा ना जा सके। अब आखिरी सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता? चुप क्यों हो? क्योंकि ये सवाल जवाब से ज्यादा समझ मांगता है। महाराज, वो है इंसान की अपनी पहचान। स्पष्ट बोलो। उसकी बुद्धि। हर इंसान के पास दिमाग होता है, लेकिन वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। वो अपनी असली ताकत, अपनी सोच खुद पहचान नहीं पाता। ये तो सच है। तुमने जवाब तो दे दिए, लेकिन क्या ये सही है? तुमने जवाब तो सही दिए, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि मैं यही जवाब चाहता हूं? महाराज, ये क्या कह रहे हैं? तो फिर ये परीक्षा किस चीज की थी? क्योंकि ये परीक्षा सवालों की थी ही नहीं। ये परीक्षा आपकी सोच की थी महाराज। हमारी नहीं, महाराज की। महाराज, आपने ऐसे सवाल चुने जिनके कई जवाब हो सकते थे, लेकिन आप देखना चाहते थे कि कौन इंसान उन सवालों के पीछे छुपी सोच को समझ सकता है। पहला सवाल, सबसे तेज क्या है? आप ये नहीं देखना चाहते थे कि कौन हवा या प्रकाश कहता है। आप ये देखना चाहते थे कि कौन इंसान सोच की गति को समझता है। दूसरा सवाल, सबसे भारी क्या है? आप ये नहीं जानना चाहते थे कि कौन पहाड़ कहेगा। आप ये जानना चाहते थे कि कौन इंसान जिम्मेदारी और कर्म का बोझ समझता है। और तीसरा सवाल, वो सबसे कठिन इसलिए नहीं था क्योंकि उसका जवाब मुश्किल था, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग खुद को समझने से डरते हैं। आप जानना चाहते थे महाराज कि इस दरबार में कौन है जो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल पूछने वाले की सोच को भी समझता है। अद्भुत। तुमने सिर्फ जवाब नहीं दिए, तुमने मुझे समझ लिया। अब असली फैसला होगा। आज इस दरबार ने सिर्फ जवाब नहीं सुने, बल्कि असली बुद्धिमानी को देखा है। आज से तुम इस राज्य की सबसे बुद्धिमान स्त्री घोषित होती हो। दिमाग की असली परीक्षा सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि सही सवाल को समझने में होती है।